इनको तो सोचना चाहिए कि मैं जिसके गुरु के कंधे पे पाँव रख के मैं आगे बढ़ा, तो मुझे दिल्ली को, सरकार को, जनता को अच्छा भविष्य, अच्छा ध्यान रखना चाहिए। केंद्र की सरकार वो गलत काम करेगा तो कोई करने देगा? यदि आप घर में ही कोई गलत काम करेगा तो कोई आपका भाई बोलेगा ही बोलेगा भाई तुम गलत काम कर रहा है, तो अगला तो बोलेगा। सही काम करेगा तो क्यों बोलेगा? यदि हम ही गलत काम करेंगे तो चारों लोग तो मिलकर बोलेगा पंडित जी आप गलत काम कर रहे हो, और जब सही बोलेंगे तो चारों को बोलने हम नहीं देंगे ना। फ्री का फ्री खटाखट मिल रहा है, खाली सबको मिल रहा है खटाखट। जाके देखो पंजाब में आम आदमी का पार्टी का है, वहाँ रोज दंगा हो रहा है, रोज मारपीट हो रहा है, घर में कत्लेआम हो रहा है सारी जगह। नाम सीतेश झा है। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी? बदलाव होगा दिल्ली में। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, दिल्ली की जनता चाह रही है कि दिल्ली में बदलाव? दिल्ली में चाह रही है जनता जो बदलाव होना चाहिए। लेकिन हम मेन बात करेंगे, नई दिल्ली सीट है, यहाँ से 3 कैंडिडेट खड़े हैं। कांग्रेस के संदीप दीक्षित है और बीजेपी के परवेज वर्मा है और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद है। तो क्या लग रहा है जो परवेज वर्मा है वो टक्कर दे पाएंगे? ये बीजेपी ही जीतेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी जीतता है, यदि कांग्रेस से ये नहीं जुड़ता, तो यदि कांग्रेस से जुड़ गया तो पब्लिक समझ गया ये चोर मसेरा भाई हो गया, इसलिए बीजेपी ही जीतेगा यहाँ। क्योंकि देखिए तो बीजेपी का तो लक्ष्य है डिजिटल बनाना है इंडिया को। ये तो नहीं है जो अब मान लीजिए पर मुख्यमंत्री होके और दारू घोटाला में जा रहा है। अब ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री है बंगाल का, कहाँ उसको पकड़ रहा है? वो घोटाला नहीं करता तो नहीं पकड़ रहा है। अभी उत्तराखंड वहाँ पे देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन पकड़ा गया, तो गलत तो करेगा तो सजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये खुद के लिए शीश महल बना लिया। ये तो अन्ना हजारे के कंधे पे पाँव रख के ये मुख्यमंत्री बना। इनको तो सोचना चाहिए कि मैं जिसके गुरु के कंधे पे पाँव रख के मैं आगे बढ़ा, तो मुझे दिल्ली को, सरकार को, जनता को अच्छा भविष्य, अच्छा ध्यान रखना चाहिए। ये तो लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे दिल में दिल्ली बसती, केजरीवाल जैसे उसके दिल में गुंडा बसता है। अच्छा। उसके दिल में दिल्ली नहीं बसता, उसके दिल में दिल्ली बसता। तो गरीब इतना जो भटक रहा है रोड पे, तो उसको रोजगार देता कहीं से ढूंढ के। किसी को जैसे कोई औरत है जो बुढ़ी औरत है, उसको खाना का व्यवस्था देता, उसको रहने का व्यवस्था देता, उसको घर परिवार में उसको जाके हर एक घर में जाके उसको बोलता भाई इसको क्या तकलीफ है, इसको क्यों नहीं रखता है, क्यों भटकता है। सब ऐसे भीख मांग मांग के जीवन यापन करता है बेचारा बुढ़ी। जैसे वो फ्री स्कीम की घोषणाएं कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? ये फ्री स्कीम में क्या घोषणा करेगा? मर्द को मारेगा। ये मर्द जो है ना पागल हो के मरेगा। स्कीम दे रहा है, फ्री बस में हो गया, फ्री खाना हो गया, फ्री पीना हो गया, तो कमाएंगे क्यों हम लोग? जब फ्री मिलेगा तो हम तो सो के बैठ के खाएंगे, फिर हम लोग क्यों मेहनत करेंगे? जब तुम सब कुछ फ्री में देगा तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली बम्बई आएंगे? फिर तुम घर में सोएंगे रहेंगे, वो सब कुछ सरकार दे ही रहा है। सरकार जो है अपने घर की खेती है, उसके जेब खेती में से पैसा निकलता है, अपना देता है, उसको अपना मशीन बना रखा है, पैसा छाप के सबको पब्लिक को बांटता है, फ्री में बांटो, फ्री में बांटो, फ्री में बांटो। जैसे वो इमामों को जो मौलाना होते हैं उनको 18,000 रुपये वेतन दे रहे थे पिछले 10 साल से, लेकिन पुजारी के लिए उन्होंने ठीक इलेक्शन से पहले ये घोषणा की है, तो भरोसा है कि देंगे? ये कुछ नहीं देगा। ये पूरे भारत को बेच के जाने वाले नेता हैं ये सब। ये राहुल गांधी हो गया, ये अब केजरीवाल हो गया, ये ममता बनर्जी मारे माटू जाने की खावा जाने हावे, हाँ ये सब ये देश को बेच के खाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा आदमी यदि कोई सत्य के पीछे खड़ा है तो एक मोदी, कोई इसको कुछ गलत बोले वो सबको सुरक्षित कर रहा है, अपनी दिमाग से चला रहा है, सबको डिजिटल बना रहा है। पहले 10,000 लेके जाता था, कोई इधर चाकू मार देता था, कोई तलवार मार देता था, अब लोग लाखों लाख रुपया बैंक में लेके जा रहा है। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं ना कि केंद्र में सरकार हमें कुछ नहीं करने दे रही दिल्ली में। केंद्र की सरकार वो गलत काम करेगा तो कोई करने देगा? यदि आप घर में ही कोई गलत काम करेगा तो कोई आपका भाई बोलेगा ही बोलेगा भाई तुम गलत काम कर रहा है, तो अगला तो बोलेगा। सही काम करेगा तो क्यों बोलेगा? यदि हम ही गलत काम करेंगे तो चारों लोग तो मिलकर बोलेगा पंडित जी आप गलत काम कर रहे हो, और जब सही बोलेंगे तो चारों को बोलने हम नहीं देंगे ना। फिर एक और केजरीवाल ने ये नया वो निकाला, आज कह रहे हैं कि जो गाली गलौज वाली सरकार पार्टी है उसको निकालेंगे और जो काम करती है उसको लेके आएंगे। यानी वो कह रहे कि आम आदमी पार्टी काम करती है और बीजेपी जो है वो गाली गलौज। हम तो कुछ नहीं देख रहे। आम आदमी पार्टी जब से आया है तब से यही देख रहा हूँ, खाली फ्री का फ्री खटाखट मिल रहा है, खाली सबको मिल रहा है खटाखट। जाके देखो पंजाब में आम आदमी का पार्टी का है, वहाँ रोज दंगा हो रहा है, रोज मारपीट हो रहा है, घर में कत्लेआम हो रहा है सारी जगह। वहाँ कुछ नहीं है देगा, ये शीश महल बनाया है। अभी कल ही का न्यूज़ में देखा हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ, देखा भी नहीं, मैं तो न्यूज़ पढ़ता हूँ। वहाँ पे कोई उसके घर में घुसने भी नहीं दिया, कोई उसके सांसद को क्यों नहीं घुसने दिया? तुम्हारे लिए शीश महल बनाने के लिए पैसा दे रखा है क्या सरकार, या पब्लिक दे रखा है? वो तो पब्लिक बुर्बक है, जब पब्लिक उसको वोट देता है। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारे भविष्य को देखे, हमारे बाल बच्चे के भविष्य को देखे। हमको ऐसा नेता चाहिए कि भविष्य में जाके हमको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमको ऐसा नेता चाहिए और ऐसा नेता को पब्लिक को चुनना जरूरी है। केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी बन के वो जनता के बीच में आए थे। क्या आम आदमी रह पाए हैं? आम आदमी के लिए कुछ किया? कुछ नहीं रह पाए हैं। कभी
कभी दारू घोटाला में जा रहा है, तो कभी ईडी के घर में छापा उसको मार रहा है। जब कोई चोरी करा तभी तो उसको पकड़ रहा है, ऐसे कोई थोड़ी पकड़ रहेगा। हमारे घर में क्यों नहीं आता छापा मारने, हमको क्यों नहीं पकड़ने आता है हमको। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के उनको जेल में भेजा है। तो जान से फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं पकड़ रहा है? ममता बनर्जी भी तो बीजेपी का विपक्ष है, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं पकड़ रहा? वो चोरी नहीं कर रहा है तभी तो उसको नहीं पकड़ रहा है। हेमंत सोरेन लेकिन केजरीवाल एक और जहाँ कहते हैं कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार, अपने आप को कट्टर ईमानदार होने की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता ये बताएगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने लोकसभा के टाइम पे भी कहा था कि दिल्ली की जनता ये वोट दे कि ये साबित करेगी मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी उनकी सीटें आ रही। तो क्या इस बार विधानसभा में दिल्ली की जनता क्या सिद्ध करने वाली, क्या लग रहा है? दिल्ली का जनता इस बार ये सिद्ध करेगा, जैसे लोकसभा में पूरे 7 के 7 जीत बीजेपी के हाथ में आ गया है। इस बार दिल्ली का जनता यही सोच रखा है, इस बार सारे के सारे सीट बीजेपी के खाते में जाएगा। हाँ। और इस बार यदि बीजेपी के खाते में आए तो समझो दिल्ली वाले वासियों का दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। जो बीजेपी को अभी तो नहीं, कुछ जब वो वोट हो जाने के बाद उसको पता लगेगा जो हम क्या गलती कर दिए क्या नहीं गलती की। 5 फरवरी को 8 को रिजल्ट को आएगा। बीजेपी पे उम्मीद है क्या जनता को? पूरे उम्मीद है बीजेपी पे पूरी उम्मीद है। जो सत्य के पीछे जाता सत्य में जाते, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि वो सत्य पे खड़ा है, वो एक माँ का बेटा है, तो समझिए को अवतार ही भेजा है पृथ्वी पे, लेकिन उसको 10 लंगड़ा मिल के एक पहलवान को पटकना चाह रहा तो कभी नहीं हो सकता। वो सत्य पे पीछे खड़ा है तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। अभी महाराष्ट्र में भी देखिए, बोला ये जीतेगा वो जीतेगा, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार बना। तो दिल्ली में भी सरकार बनेगा। पब्लिक इनसे अब दुखी हो चुका है, और पब्लिक इसको वही चाहता है जो दारू पी के रोड पे घूमता है, दारू पीता है, रोड पे घूमता है, छीनता है, जपड़ता है, उसको पब्लिक ये इसको वोट देता है, केजरीवाल को। लेकिन जो एक के साथ एक फ्री जो पॉलिसी लेके आए दिल्ली में, उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये कुछ नहीं है, ये सब ये पब्लिक को धुंधला कर रहा है, पब्लिक को हाँ। तो उसी के नीति में तो घोटाले में गया, उसी नीति में तो घोटाले में गया। देखिए एक सवाल है मेरा, उस असुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। वो भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनको उन्होंने टिकट दिए हैं, उस पर क्या करना चाहिए? देखिए इसमें तो कुछ नहीं कहना चाहिए, तो पब्लिक उनको बताएगा जो ये कौन है, कैसा नहीं, उसको पब्लिक सुनेगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं जो हम तो बताएंगे। हम तो बजरंग बली नहीं सीना फाड़ के दिखा देंगे, वो तो पब्लिक उसको चुनेगा कि ये क्या गलत किया, उसको क्या परिणाम देना चाहिए, क्योंकि ये जनता है, जनता जनार्दन। यह जनता का आगे किसी को नहीं चला है, न चलेगा, चलता रहेगा। ये जनता जो करेगा वही सब कुछ होगा। एक सवाल है, पुजारियों को कह रहे 18,000 देंगे, तो क्या भरोसा है चाहिए कि पुजारी को केजरीवाल से 18,000? देखिए ये तो पुजारी को देना चाहिए, देखिए क्योंकि सेवा पानी करता है, जैसे तैसे करता है, प्रभु को सेवा करता है, उनका गुणगान करता है। हो सकता है कोई गलत काम करता है, उससे भी देख के मेरा कुछ पुण्य निकल जाए। लेकिन लगता है कि देंगे, उम्मीद भरोसा है? देखिए लग रहा है, देखिए आप क्या करेगा। बोलता तो है, लेकिन बोला तो पंजाब में भी तो 1,000 रुपए देंगे। कुछ नहीं देगा, ये सब खाली ऐसे पब्लिक को वोट बैंक करने के लिए पब्लिक को कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पानी की सुविधा कैसी है? यहाँ कुछ नहीं सुविधा है, यहाँ पे न पानी की सुविधा है, न कोई गंदा नाली का सही से सुविधा रखा है, न कोई पब्लिक का कोई व्यवस्था बना रखा है। जो कोई इमरजेंसी हो, कोई बेर हो, मौका हो, कैसे पब्लिक खड़ा रह जाए, कहाँ सोए, कहाँ रहने, इसे कोई इमरजेंसी नहीं। अभी ये देखो, ये मंदिर को बने हुए 20 साल हो गया, ये सामने मंदिर को बने हुए 20 साल हो गया, अभी तक बिजली नहीं लगने दिया, बिजली भी नहीं लगने दिया। हाँ जी, यही भी पूजा करते हैं इसी मंदिर में? यहाँ पे बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं लगनी। जिसको पास जाता हूँ बोलता हूँ उससे साइन कराओ, उससे ले आओ, उससे लिखाओ। आपको दौड़ा रहे हैं? हाँ, मुझे दौड़ा रहे हैं। अब महाराज मैं थक के मैं चुपचाप हो गया, मैं अपना एक तरफ कह रहे कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं दिल्ली वालों को, दूसरी ओर मंदिर में कुछ नहीं मिलता है उन लोग को। हाँ, ये भी नहीं जो बिजली भी ला के लगा दे, जाते सबके प्रयास करते, कोई नहीं कहता, कोई बता सर बाद में कहूँगा। क्या लगता है अगर बीजेपी आती है तो उस उम्मीद है कि वो देगी? हाँ, उसको उम्मीद है, ये है जो देगा, क्योंकि वो जो है परंपराओं की तरह चल रहा है। वो जैसे परंपरा है, संस्कृत जैसे उस तरीका से चल रहा है। देखिए ऐसे भी चलना चाहिए। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो परवेज वर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो आते हैं, चाहते हैं आप लोग कि वो यहाँ पे आते हैं, पब्लिक को घूमते हैं, पब्लिक को बताता, अपना दुखड़ा बोलता, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे जीतने दीजिए, मैं करूँगा। काम करेगा थोड़ा, यदि 100 में से तो 50% तो जरूर काम करके देगा। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है जो 50% करके देगा। हाँ, ये चीज़। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा, यहाँ ये नई दिल्ली क्षेत्र है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस सीट के विधायक हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे, कुछ स्पेशल जो अलग हो? यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं किया ऐसे,
कुछ नहीं काम किया है। दारू का ठेका लाइन लगा हुआ है, वहाँ जाओ दारू पियो, वहाँ जाओ दारू पियो, वहाँ जाओ शराब पियो, वहाँ गुंडागर्दी करो, वहाँ बदमाशी करो, बस यही लिखा हुआ है। बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं। देखिए सबसे पहले तो हमको दो चीज़ का आह्वान करना चाहिए, एक तो बच्चे को और एक बुजुर्गों को, ये दोनों का ख्याल रखना चाहिए। ये दोनों का कैसे जीवन यापन होना चाहिए। सवाल भी उठाया जाता है कि जब उन्होंने एक ही साथ एक फ्री की, उसके बदले दूध फ्री कर देते हैं। हाँ, उससे बढ़िया तो फ्री कर देते हैं, इससे बढ़िया फ्री कर दे। किसको क्या कहे, नीतीश बिहार में नीतीश सरकार बंदी कर रखा है, कुंटल शराबबंदी जेडीयू का, और गांव में पूरा खुलेआम बिक रहा है। और जो गरीब आदमी है, जो पीता खाता है, उसको कोई लेबर मजदूर का उसको पकड़ के उठा के जेल में डाल देता है। बड़े बड़े आराम से खा पी रहे हैं, सब हर जगह आनंद ले रहे हैं, सब अपना अपना जीवन का।